आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरें तफसील से। शहरियान के लिए खुशखबर यह है कि न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत बारिश से कबल जायकवाड़ी डैम में जो अहम काम मुकम्मल किए जाने थे वो पूरे हो चुके हैं और जैकवेल की तामीर के लिए राह हमवार हो चुकी है। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने सहाफियों को बताया कि जायकवाड़ी डैम में जैकवेल की तामीर के लिए जो निहायत जरूरी काम थे वो मुकम्मल किए जा चुके हैं। जैसे यूसेफ में मिट्टी का बांध बनाने का मरहला पूरा हो चुका है। इसी तरह कॉपर डैम का काम भी आखिरी मरहले में है और अब बारिश के मौसम में भी जैकवेल और दीगर काम आसानी से किए जा सकते हैं और ये अहम काम भी जुलाई खत्म होने तक मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है। उन्होंने इस बात पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया कि मंसूबे के मुताबिक बारिश शुरू होने से कबल जरूरी और अहम काम मुकम्मल कर लेने में कामयाबी मिली है, जिससे प्रोजेक्ट की तकमील आसान और वक्त पर हो जाएगी। इस ज़िमन में उन्होंने मजीद मालूमात फराहम की है। And that is a big news and great news for the city. त्याचं कारण असं आहे की जर हा गोष्टी नाही झाला असता तर आपल्याला अजून पुढे 2 वर्ष पुढे गेला असता. त्याचा या टप्प्यातला एक महत्त्वाचा टप्पा. त्या कामामध्ये आपण पण काही लोकांनी त्या ठिकाणी भेटी दिल्या. त्या कामामध्ये महत्त्वाचा टप्पा जे आहे कॉपर डॅम जे यू शेप मध्ये त्या ठिकाणी धरणामध्ये ते बंदिस्त करून घेऊन पुढचे जॅकवेलचं काम करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे जे काम आहे हे या सीझन मध्ये पूर्ण झालेले आहे आणि त्याला जे पाइलिंग वर्क जे आहे ते प्रगतीपथावर आहे आणि ते जुलै 15 हा आपण एक डेट ठरवलेला आहे. त्यासाठी अजून आपल्याकडे 1 महिना आहे. त्या 1 महिन्यामध्ये ज्या प्रगती आहे ठीक आहे. आई एम नॉट सेइंग बेस्ट बट जे ठीक काम को बेस्ट करने का वो भी उनके पीछे पाठीमागे लागलेला आपण आणि ते कॉपर डॅमचं जे काम झाल्यामुळे आता डी वॉटरिंगचं काम ते आत जे पाणी साचलेलं असतं ते पाणीचं जे आहे ते आपण बाहेर काढण्याचं काम सुरू करतोय आणि त्यांना जे लागणारे यंत्रणा जे आहे फ्लोटर मशीन फ्लोटर वॉटर पंप्स जे आहे ते आपण महापालिकेने त्यांना भाडे तत्वावर ते जे भाडं असतं ते आपण त्यांना देऊन कारण आपल्याला तो फ्लोटर पंप्स असेच पडलेलं होतं आणि ते फक्त आपण टंचाईमध्ये आपण वापर करायचो. त्यांना हे आपण उपलब्ध करून देण्यात आलेले 4 पंपिंग मशीन्स जेणेकरून ते डी वॉटरिंग होऊन जॅकवेलचं काम सुद्धा तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना आपण त्यांना केलेल्या आहेत. छोटे मोठे लिंकेजेस आहेत. जे छोटे मोठे लिंकेजेस जर आम्हाला प्रायोरिटीची सांगितले असताना सुद्धा जर त्यांनी वेळेवर करत नसेल तेवढा जो छोटा काम आहे ज्याचा लिंकिंग आहे दोन पाईपचा एक लिंकिंग काम आहे किंवा एस्पेंट लावायचे असतील अशा काम जे आहे ते आम्ही महापालिकेने सांगितलं नंतरही ते करत नसतील तर आम्ही ते करून घेऊ आणि ते बिल त्यामधून वसुली करू असे आपण ते निर्णय घेतलेले आहे आणि त्यांना अजून संधी देण्यात आलेली आहे विशेष करून पाणी टाकीच्या बाबत त्यांना पुरेशा मजूर त्यांना उपलब्ध होत नाही आणि ते मजूर उपलब्ध करून घेण्यासाठी त्यांनी काही वेळ मागितलेला आहे. जर ते वेळेवर ते मजूर उपलब्ध होत नसेल मग ते तेवढा कामाचं जे आहे ते बाकी जो काही वेंडर्स तयार असतील त्या रेटमध्ये ते आम्ही त्याचा विचार आमच्या सुरू झालेला आहे. परंतु त्यांना संधी देतो कारण काही काम जे आहे काही कामासाठी ते काम देण्यासाठी तयार आहे परंतु जलजीवन मिशन मध्ये पूर्ण भारतात मोठ्या प्रमाणावर काम चालू आहे त्यामुळे त्यांना मजूर उपलब्ध होत नाही असे त्यांचं म्हणणं आहे. आम्ही काही वेंडर्सना आपण बोलू आणि त्यांना ट्रायपार्टेट अग्रीमेंट मध्ये कसे आम्ही काम करून घेता येईल कारण जेणेकरून हा योजना वेळेवर पूर्ण होऊन या शहराला दररोज पाणी मिळण्याचे जे स्वप्न आहे ते पूर्ण करण्याच्या हिशोबाने महापालिका काम करणार. ताल्लुका कन्नड़ के जिला परिषद स्कूल अहमदाबाद में ज़ेर तालीम तलबा के सरपरस्तों और ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों ने स्कूल को खुफल ठोक दिया और स्कूल में असातिज़ा के खाली ओहदों को फौरी पुर करने का मुतालबा किया। एहतजाजी गांव वालों और उनकी ग्राम पंचायत ने इंतबाह दिया है कि उनके गांव के जिला परिषद के इस स्कूल में असातिज़ा की खाली पड़ी जगहों के सबब तलबा का तालीमी नुकसान हो रहा है। इसलिए जब तक इन खाली जगहों पर असातिज़ा की तकर्रुरियां नहीं हो जाती
उस वक्त तक ये स्कूल बंद ही रहेगा और स्कूल का कुफल खोला नहीं जाएगा। बताया जाता है कि इस स्कूल में तलबा की तादाद 120 है और 5 असातिज़ा के तकर्रुर मंजूर शुदा हैं। ताहम एक उस्ताद की जगह पिछले कई अरसे से खाली पड़ी है, जिसके सबब तलबा का तालीमी नुकसान हो रहा है। एहतजाजी सरपरस्तों ने वजाहत की है कि हालांकि उनकी माशी हालत अपने बच्चों को खानगी स्कूलों में पढ़ाने जैसी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर टीचर का तकर्रुर न हुआ तो वो इज्तिमाई तौर पर इस स्कूल से अपने बच्चों की टीसी निकाल लेंगे। स्कूल को मुकफ़ल करने के बाद केंद्र प्रमुख DT शिंदे ने गांव वालों से राब्ता किया, ताहम साकिनान और तलबा के सरपरस्तान अपने फैसले पर अटल हैं। इसलिए केंद्र प्रमुख ने मुकफ़ल स्कूल का पंचनामा करवाया। इस मौके पर सदर मुदर्रिस कमलाकर सुरड़कर, सरपंच नरसिंह सोनो ने, नायब सरपंच दिनेश बनकर समेत गांव के साकिनान मर्द व ख़वातीन मौजूद थे। आज या ठिकाणी अहमदाबाद या ठिकाणी सर्व गावकऱ्यांनी पदवीधर शिक्षकासाठी इथं हे करण्यासाठी आले होते। जागा भरावा, ही जागा रिक्त आहेत तर पदवीधर शिक्षकाची इथून बदली झाली आणि ज्या पदवीधरची इथं नियुक्ती झाली होती तर त्या पदवीधरांना तिकडच्या तिकडे पुढे बदल करून घेतला आणि त्यांची पोस्टिंग तिकडे झाली आहे। त्यामुळे गावकऱ्याचं म्हणणं आहे की आम्हाला पदवीधर शिक्षक पाहिजे। आपण त्यांना खूप मोठा समजवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ते काय ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते। त्यामुळे केंद्रातून एखादा शिक्षक देण्याची व्यवस्था करू भविष्यामध्ये। अहमदाबाद या शाळेमध्ये पूर्वीप्रमाणे नियमितपणे या ठिकाणी शाळा सुरू होती। या ठिकाणी जिल्हा अंतर्गत बदल्यामध्ये एक शिक्षकाची बदली झाली आणि दुसऱ्या शिक्षक ज्यांची नियुक्ती या ठिकाणी झाली होती ते शिक्षक या ठिकाणी उपस्थित झाले नाही। त्यामुळे संतप्त गावकऱ्यांनी या ठिकाणी शाळेला कुलूप लावला आणि कोणत्याही परिस्थितीत ते ऐकायला तयार नाही। सर्व पालकांनी असा निर्णय घेतला की आम्हाला जोपर्यंत या ठिकाणी शिक्षक मिळत नाही तोपर्यंत शाळा ही त्या ठिकाणी बंद राहील। आणि आज समस्त गावकऱ्यांनी आज शाळेला या ठिकाणी टाळं ठोकलंय आणि प्रशासनाला आणि सगळ्या शिक्षक विभागाला या ठिकाणी गावकऱ्यांच्या वतीनं एक विनंती राहील की आमच्या गावातील शाळेची गुणवत्ता खूप चांगली आहे, परंतु त्या ठिकाणी अल्पभूधारक शेतकरी आणि अत्यंत गरीब असा शेतकरी आणि त्याला शिक्षणापासून वंचित करण्याचं काम हे शासन करत आहे। म्हणून जोपर्यंत आम्हाला या ठिकाणी पूर्णवेळ शिक्षक मिळत नाही तोपर्यंत गावकरी ही शाळा शुरू होऊ देणार नाही। ग्राम पंचायत सतह पर जारी सभी तरक्याती काम फौरी मुकम्मल किए जाएं, बसूरत दीगर खाती अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये इंतबाह जिला परिषद के CEO विकास मीना ने दिया है। ताल्लुका फुलमरी, खुलदाबाद और सोएगांव के ग्राम सेवक व ग्राम विकास अधिकारियों की एक अहम मीटिंग जिला परिषद दफ्तर के वेरुल हाल में मुनाकिद की गई। इस मीटिंग में रमाई PMY शहरी अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना के तहत मातोश्री पानंद रास्ते सिंचन विहीर, क्लीन इंडिया मिशन, हर घर नर्सरी, बड़ी राजा सर्वेक्षण, जन आरोग्य, आयुष्मान भारत और दीगर सरकारी स्कीमात के तहत जारी कामों का CEO विकास मीना ने जायज़ा लिया और इंतबाह दिया कि ग्राम पंचायत सतह के जारी कामों में अगर ताख़ीर होती है तो इसके लिए ग्राम सेवकों को जिम्मेदार माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मीटिंग में DRD मिशन की डायरेक्टर व एडिशनल CEO संगीता देवी पाटिल ने भी हाजरीन की रहनुमाई की और उन्हें ज़रूरी हिदायत दी हैं। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मयूर पार्क इलाके को विजिट दी और यहाँ कैच पिट व रास्ते की तामीर का तयक़ुन दिया। म्यूनसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के इल्म में ये बात आई थी कि पिछले 2 रोज कबल शाम के वक्त हुई बारिश के बाद मयूर पार्क के इलाके में पानी भर गया था और फिर म्यूनसिपल अमले ने बड़ी मशक्कत से इस पानी का निकास किया था और रात देर गए तक ये काम चला था। मयूर पार्क में पानी जमा हो जाने के मसले का मुस्तकिल कोई हल निकाला जाए, इस गर्ज से एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मयूर पार्क को विजिट किया और जिन रास्तों पर पानी जमा हो गया था उन मकामात पर बड़े कैच पिट और रास्ता निकाल कर देने का तयक़ुन उन्होंने इस दौरान साकिनान को दिया। दरियासना मयूर पार्क से मुत्तसिल बस्ती भगत सिंह नगर का भी एडमिनिस्ट्रेटर ने मुआयना किया। इसी तरह हरसूल इलाके में
हाल ही में वसी किए गए रोड के काम का भी जी श्रीकांत ने जायजा लिया। बाद-ए-आज़ा उन्होंने स्कूली बच्चों के मिड डे मील के सप्लायर अन्ना अमृत फाउंडेशन के जरिए वजीर आजम पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत दिए जाने वाले पोषण आहार और मिलेट्स कुकीज का चिकलथाना MIDC में इफ्तिताह किया और खाने की अशिया किस तरह तैयार की जाएंगी इसका मुशाहिदा किया और इस खाने का जायका भी चखा। साउथ सेंट्रल रेलवे नांदेड़ डिवीजन की DRM नीति सरकार ने हिंगोली और बसमत के रेलवे स्टेशनों में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और मुताल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी। इस विजिट में नीति सरकार ने पहले हिंगोली के रेलवे स्टेशन पर यहां के वेटिंग हॉल, सर्कुलेटिंग एरिया, गुड्स शेड्स का मुआयना किया। उन्होंने यहां मुकर्रर मुलाजमीन को स्टेशन के सफाई इंतजाम दुरुस्त करने की हिदायत दी और दीगर शोबाजाती अफसरान ने रिले रूम समेत मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ाती और अहम उमूर की जाँच की। हिंगोली रेलवे स्टेशन की तरक्यात अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत की जाएगी और स्टेशन पर कौन कौन सी और किस तरह से सहूलियात की फराहमी की जा सकती है, इस मौजू पर चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर रफ्तार व तवानाई के नागभूषण राव, एडिशनल मैनेजर राजेंद्र कुमार मीना, नागेंद्र प्रसाद और दीगर आला अफसरान के साथ नीति ने तफसीली तबादला ख्याल किया। इस तरह की इतला नांदेड़ डिवीज़न के PRO दफ्तर से जारी की गई है। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत के मुताबिक उन्होंने शहर को सफाई और खूबसूरती के मामले में मुल्क भर में अव्वल बनाने का मुसम्मम इरादा कर लिया है, जिसके लिए म्यूनिसिपल अफसरान शहर के चप्पे चप्पे पर गश्त करेंगे, जिनके लिए 600 वाकी टाकी इंस्ट्रूमेंट्स का इंतज़ाम किया जा रहा है ताकि वो लोग पल पल की खबर घन कचरा प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट को देते रहें। स्मार्ट सिटी दफ्तर के मीटिंग हॉल में सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि इंदौर ही की तरह हमारे शहर का नाम भी खूबसूरत और साफ़ सुथरे शहरों की फहरिस्त में शामिल करने की गर्ज से घन कचरा डिपार्टमेंट के 30 अफसरान को हाल ही में इंदौर सिटी का दौरा करके बुलवाया गया है। वहां सफाई इंतजाम दुरुस्त करने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं उनमें से कुछ पर पहली फुर्सत में अमल शुरू करने का फैसला AMC इंतजामिया ने लिया है। सफाई से मुताल्लिक मसाइल हल करने के लिए अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी आला अफसरान अपने दफ्तरी कामों के अलावा कम से कम 2 घंटे इस काम के लिए वक्फ करेंगे। शहर में सफाई इंतजाम दुरुस्त करने की गर्ज से एक अलहदा कंट्रोल रूम घन कचरा डिपार्टमेंट के लिए कायम किया जा रहा है और सफाई के मसाइल हल करने पर तवज्जो देने के साथ साथ सूखा और गीला कचरा अलग करने से मुतालिक शहरियान में बेदारी पैदा करने की गर्ज से खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। शहर में मौजूद होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट व दीगर कारोबारी इदारों के जिम्मेदारान में सफाई से मुतालिक बेदारी पैदा करके उन्हें इंतजामिया से ताउन करने की तरगीब दी जाएगी। इसके बावजूद अगर उन लोगों ने अपना रवैया न बदला तो फिर उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और उन पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। ये इंतबाह भी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने दिया है। इलेक्ट्रिकल बिल कलेक्टर, परंतु स्वच्छताचं काम जे आहे ते 100% राईट फ्रॉम कमिशनर टू द लास्ट सॅनिटरी वर्कर ते सर्व लोक उतरलं पाहिजे आणि यासाठी 600 यू रिक्वेस्ट 606 तो आम्ही जे पोलिसांकडे असतो जे वॉकी टॉकीचे जे सेट्स आहे आम्ही ह्या महापालिकेमध्ये प्रत्येक अधिकाऱ्यांना ते दिलं जाणार आणि त्या माध्यमातून एट वन क्लिक जिधर जिधर प्रॉब्लम है, आता उदाहरणार्थ जन साहब है उनको फोन करना पड़ता है, व्हाट्सएप करना पड़ता है, उसको डायरेक्ट कम्युनिटी व्हाट्सएप में इतने सारे ग्रुप्स हो गए तो उसको पता ही नहीं। एंड दिस इज इन रिगार्ड टू द डिसास्टर प्रिव्हेन्शन, सॅनिटेशन, बिल कलेक्शन आणि सर्व विषयांच्या निगडीत जे मला काल ब्रीफिंग घेतलं होतं त्या गोष्टी आम्हाला पटलं। प्रत्येक अधिकारीकडे आता वॉकी टॉकीचे सेट्स त्या ठिकाणी दिलं जाणार आहे, ज्या माध्यमातून या शहर डिसास्टर प्रिव्हेन्शन कसे होतील, कुठे पाणी तुंबला किंवा कुठे काय आग लागली तर इमिडिएटली रेस्पॉन्सिव्ह जे आहे, पेट्रोलिंग जे आहे आणि इन अ रिअल टाइम या गोष्टी व्हावा म्हणून आपण 600 UHF किंवा VHF चे सेट्स वॉकी टॉकीज आपण घेतलं जाणार आणि एक कंट्रोल रूम, डेडिकेटेड कंट्रोल रूम फॉर सॅनिटेशन आपण ठेवलं जाणार आहे, ज्यामध्ये सॅनिटेशनच्या निगडीत
जे सेग्रिगेशन करण्याच्या अनुषंगाने जनजागृती आपण मोहीम सुरू केलेली आहेत आणि आता प्रत्येक घरापर्यंत जाऊन आम्ही त्याच्याकडून डिटेल्स कलेक्ट केलं जाणार. काही लोकांना गाडी कधी आवश्यक आहे, त्याचा नीड काय आहे, तुमचा कचरा कशा पद्धतीचा आहे आणि तुम्हाला कधी गाडी लागेल आणि तुम्ही खुश आहे का नाहीये महापालिकेच्या या सेवामुळे, आणि ह्या अनुषंगाने ते सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने तो आम्ही हा जनजागृती मोहीम ते आम्ही घेतलं जाणार आहेत. आणि त्यानंतर त्यांना जनजागृतीनंतर जर करत नसतील तो आम्ही त्यांना दंड आकारून काही ठिकाणी गरज पडली तर त्यांचे दुकानेही त्या ठिकाणी सील केलं जाणार. बरेच वेळा जे मटन मार्केट आहे, फिश मार्केट आहे, भाजी मंडी आहे, त्या सर्व गोष्टी व्यवस्थितरित्या त्या ठिकाणी कचऱ्याचा विल्हेवाट झाला पाहिजे. नसतं जर झालं तर आम्ही आय विल बी व्हेरी स्ट्रिक्ट इन रिगार्ड टू द ऍक्शन. 1000 घर दिलं जाईल किंवा 200 घर दिलं जाईल, त्या पद्धतीने त्या घराच्या त्या एरियाचा अवतीभोवती ते रेग्युलरली दे हॅव टू गिव्ह 2 hours फॉर सॅनिटेशन. 2 hours त्यांचा वर्किंग अवर्सच्या मला 2 तास सॅनिटेशन साठी आवश्यकच आहे. आणि त्या अनुषंगाने ते या शहर एक स्वच्छ झालं आणि देशातलं नंबर 1 साठी आम्ही स्वप्न बघतो आणि इंदोरच्या हिशोबाने आम्ही स्वप्न बघतो. आणि त्या अनुषंगाने ते सर्व अधिकाऱ्यांनी मिळून आणि सर्व जे NGOs आहे, पदाधिकारी आहेत आणि सर्व लोकांनी घेऊन आम्ही काम करणार. नांदेड़ के बोंडार हवेली कत्ल मामला और ज़िला औरंगाबाद में एक बौद्ध दोशीज़ा की असमत रेजी और उसके कत्ल मामलात की मजम्मत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अन्याय व अत्याचार विरोधी कृति समिति वालुज की जानिब से तिरंगा चौक वालुज पर जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में शामिल अफराद का कहना था कि जिला नांदेड़ के बोंदाड़ हवेली में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने पर अक्षय भालेराव नामी शख्स का कत्ल कर दिया गया। इसी तरह अकोला की एक बौद्ध समाज की दोशीज़ा का जिस्मानी इस्तेहसाल किया गया और फिर उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इन दोनों वारदात की मजम्मत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अन्याय व अत्याचार विरोधी कृति समिति वालूज महानगर की जानिब से तिरंगा चौक पंढरपुर में जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया और रास्ता रोको एहतजाज किया गया और एक मेमोरेंडम वालूज MIDC पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अविनाश अगाव के सुपुर्द किया गया, जिसके जरिए मुतालबा किया गया है कि दोनों ही वारदात में मुलविस अफराद को फांसी की सज़ा दी जाए, मुतासरा ख़ानदानों की बाज़ाबातकारी की जाए और उन्हें 1 करोड़ रुपये की माली इमदाद फराहम की जाए। दोनों ही मामलात फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाएं। हिना मेशराम के कातिलों का ताउन करने वाले अफसरान और मुलाजमीन को मुलाजमत से बरतरफ किया जाए। इन मामलात में मुदाखलत करने वाले सियासी कायदीन को भी मुलजिम बनाया जाए। वज़ीर आला व होम मिनिस्टर अपनी अखलाकी जिम्मेदारियों को कबूल करते हुए फौरी अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो जाएं। मुजाहिरीन में मुताल्लिका समिति के कोऑर्डिनेटर प्रवीण नितिन वारे, शरद कीर्तिकर, अंजन साळवे, एडवोकेट नामदेव सावंत और दीगर बड़ी तादाद में शामिल थे। वाळूज महानगर अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या वतीने प्रचंड अशी निदर्शने करण्यात आले। नांदेड येथील अक्षय भालेराव व हिना मेश्राम या अत्यंत क्रूरपणे झालेल्या हत्येच्या घटनेचा निषेध करण्यात आला। तात्काळ आमच्या मागण्याची दखल न घेतल्यास आम्ही जो रास्ता रोको स्थगित केला होता तो पुन्हा एकदा 15 दिवसानंतर करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी। बोंडार गावामध्ये बाबासाहेबांची जयंती का काढली म्हणून अक्षय भालेरावची जी हत्या झाली व मुंबई इथे उच्च शिक्षित आमची तरुणी भगिनी हिच्यावर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली, प्रचंड चीड आणणारी बौद्ध समाजातील ही घटना आहे। या घटनेचा निषेध म्हणून आम्ही सर्व बौद्ध बांधव आज रस्त्यावर उतरलो आहोत। आंबेडकरवादी कृती समिती वाळूज महानगराच्या वतीने प्रचंड जन आक्रोश असे निदर्शने या ठिकाणी करण्यात आला। या ठिकाणी निळा उठाव निर्माण करण्यात आला। या दोन्ही बांधवाला न्याय मिळावं यासाठी आंदोलन होतं। आज तिरंगा चौक या ठिकाणी जन आक्रोश आंदोलन करण्यात आलं। या आंदोलनामध्ये विविध मुद्दे घेऊन, परंतु प्रामुख्याने आज या ठिकाणी सांगू इच्छितो की हे सर्व प्रकरणे जलद गती न्यायालयामध्ये तात्काळ चालण्यात यावे। ज्या राजकारणी व आमदार आणि खासदारांनी त्या आरोपींना अभय दिला अशा अभय देणाऱ्या आमदार खासदारांना यामध्ये सहआरोपी करण्यात यावं आणि जर हे या ठिकाणी तात्काळ या लोकांवर गुन्हे दाखल झाले नाही तर येणाऱ्या काळामध्ये वाळूज महानगर अन्याय कृती समितीच्या वतीने मुख्यमंत्र्याला आणि गृहमंत्र्याला या ठिकाणी घेराव घालण्याचं काम या ठिकाणी अन्याय अत्याचार कृती समितीच्या वतीने करण्यात येणार आहे। क्रांतिज्योत सावित्रीबाई फुले
प्राइमरी व मिडिल स्कूल चिकलथाना में भी गुज़िश्ता रोज़ एडमिशन फेस्टिवल जोश खरोश से मनाया गया और ग्रंथ दिंडी निकाली गई। वाज़ेह रहे कि 15 जून से शहर भर के सभी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ अमल में आया और गर्मा की तातीलात के बाद फिर से स्कूल शुरू हो गए। नए तालीमी साल के पहले दिन सभी स्कूलों में तलबा का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। इसी ज़िमन में चिकलथाना इलाके में मौजूद क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले स्कूल के सदर मुदर्रिस देवेंद्र सोलंके की रहनुमाई में किलबिलाट नामी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया और इलाके में ग्रंथ डंडी निकाली गई। स्कूल में दाखिला लेने वाले नए तलबा को ऊँट पर बिठाकर रैली निकाली गई। मेहमानों के हाथों तलबा में गुब्बारे तकसीम किए गए। इसी तरह निसाबी कुतुब और यूनिफॉर्म तलबा के सुपुर्द किए गए। ये इस्तकबालिया प्रोग्राम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के नायब सदर रामेश्वर कोरडे की सदारत में मुनक़िद किया गया, जबकि रूरल एसपी मनीष कलवानिया के पीए खांडेकर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर रामनाथ थोरे, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की रुकन निशा मगरे, श्रीमती दांडगे और श्रीमती खरात मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। प्रोग्राम की नज़ामत संगीता चौहान ने की और शुक्रिया की रस्म अर्चना भारद्वाज ने अदा की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में प्राइमरी स्कूल के सदर मुदर्रिस सैयद खिजर, श्री राजपूत और दीगर स्टाफ मेंबरान ने अहम रोल अदा किया। रियासत भर में नए तालीमी साल के आगाज़ पर जश्न मनाए जा रहे हैं। तलबा के इस्तकबाल के लिए तकारीब मुकर्रर की जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ देगलूर के मज़ाफ़ात में एक स्कूल के तलबा ने रियाजी और अंग्रेज़ी के मुस्तकिल टीचर के तकर्रुर के मतालबे पर ज़िला परिषद दफ्तर पर आंदोलन किया। जिला नांदेड़ के ताल्लुका देगलूर के मज़ाफ़ात मिरखेल के तलबा ने जिला परिषद नांदेड़ के सीईओ के दफ्तर के सामने स्कूल शुरू होने के पहले ही दिन ठिया आंदोलन किया। इन तलबा के मुताबिक उनके स्कूल में तलबा की तादाद 570 है और असातिज़ा की तादाद इस मुनासिबत से बहुत ही कम है। स्कूली समिति इस सिलसिले में पिछले कई अरसे से नुमाइंदगी कर रही है, ताहम कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। उन्हें रियाजी और अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए मुस्तकिल टीचर दिए जाएं, इस मुतालबे को लेकर ये तलबा स्कूल के पहले ही दिन स्कूल न गए, बल्कि उन्होंने सीईओ के दफ्तर पर ठिया देकर जिला परिषद दफ्तर के अहाते ही में स्कूल जैसा माहौल बना दिया। इन तलबा के साथ साथ उनके सरपरस्तान भी इस एहतजाज में शामिल हुए और असातिज़ा की कमी पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया। सर, आमच्या शाळेत शिक्षकच नाहीत, मराठी, गणित आणि इंग्लिश असे शिक्षकच नाही। आम्ही राहू तरी काय करावं म्हणून आम्ही इथं आलो। आम्हाला शिक्षक पाहिजे, तर आम्ही इथून नाही जाणार। मी इथं 10वीमध्ये शिकत आहे। मग 10वीला इंग्लिश टीचर नाही आहे सर, नाही आहे, गणितासाठी नाही आहे, मराठीसाठी नाही आहे, त्यासाठीच आले आम्ही। त्यासाठीच मॅडमसाठी भेटायला आलो आम्ही। सर दिले तर आले, पण आम्ही आंदोलन सुद्धा केलो गावात, तरी पण फक्त 2 शिक्षक आले होते, तरी पण त्यांची बदली झाली। त्यामुळे आम्हाला असंच अजून शिक्षक पाहिजेत सर आम्हाला। हो सर। माझं नाव सर श्रीकांत किशनराव मोखेडे आणि मी शालेय व्यवस्थापन समितीचा उपाध्यक्ष। जिल्हा परिषद शाळा मरखेल हे देगलूर तालुक्यापासून 18 किलोमीटर दूर शाळा आहे सर। ती त्या ग्रामीण भागातली आणि त्यातल्या त्यात आपल्या बॉर्डरवरील जवळपास त्या ह्याच्यातील सर्कलमध्ये सगळ्यात मोठी शाळा आहे आणि विद्यार्थी संख्या आहे सर जवळपास तिथं 600च्या घरात 550 तर विद्यार्थी संख्या आहेच तिथं रजिस्टरला नोंद असलेली। त्याच्यानंतर सर तिथे जवळजवळ आम्ही 7 ते 8 वेळेस काय केलो, आम्ही निवेदनं दिलो। मॅडमकडे आलो होतो, त्यानंतर बिर्गे मॅडमकडे आलो होतो, आम्ही प्रत्येक वेळी निवेदनं दिलोत। एक वेळेस टाळे ठोकलोत आम्ही गेटला। त्याच्यानंतर त्यांनी काय केलं की आम्हाला फक्त 2 शिक्षक देऊन आमचं हे केलं, तोंडाला पानं पुसली समजा आमच्या। त्याच्यानंतर आता आमची अशी मागणी आहे की आता जोपर्यंत आम्हाला शिक्षक देणार नाहीत तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही। दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सर 550 विद्यार्थी संख्या असताना आम्हाला जवळपास 22 शिक्षकांची गरज आहे तिथे, तर आम्ही फक्त 8 ते 9 शिक्षकावर आमची शाळा चालू आहे। आणि त्यातल्या त्यात महत्त्वाचं म्हणजे इंग्रजी आणि गणित या ह्याच्यासाठी शिक्षकच नाही सर, विषयासाठी सगळ्यात महत्त्वाचा हा विषय असताना देखील वारंवार यांच्याकडे आम्ही मागणी केलेली असताना सुद्धा यांनी आम्हाला गणित आणि इंग्रजी गणित विषयाचे शिक्षक आम्हाला दिलेले नाहीत। अपने दौर के जिन तलबा को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ज़रिए तरबियत और तदरीस हासिल हुई है,
70 बरस बाद उनका इस्तकबाल किया जाएगा। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। इस सत्कार समारंभ से मुताल्लिक शहर में सूबेदारी गेस्ट हाउस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें डॉक्टर ऋषिकेश कामले ने रहनुमाई की और इस्तकबालिये की मालूमात दी। शहर का मिलिंद कॉलेज एक तारीख़ी असासा है। जिस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शहर के छावनी इलाके में बंगला नंबर 7, 8, 9 और 10 में मुसलसल 10 बरस मुकीम रहे थे और बाबा साहब की ये कामगाहें कौमी यादगार करार दी जाएं, इस तरह के जज्बात यहाँ अम्बेडकरी जनता पिछले एक अरसे से जाहिर करती आई है। आया रहे कि इसी इलाके में मिलिंद कॉलेज कायम हुआ और बाबा साहब को उस ज़माने में मुकम्मल अहलियतों से मुज़य्यन असातिज़ा नहीं मिल पाए थे। तलबा के तालीमी मफाद के पेश नज़र डॉक्टर अम्बेडकर ने ख़ुद यहाँ तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस पहली बैच के तलबा में से अब बहुत कम हयात हैं और जो ज़िंदा हैं वो भी 90 साल की उम्र से आगे बढ़ गए हैं। बाबा साहब के इन मुअम्मर तलबा व शागिर्दों को अब तौसीफ़नामा मोमेंटो देकर उनके इस्तकबाल किए जाएंगे और ये प्रोग्राम 18 जून को निराला बाज़ार के तापड़िया नाट्य मंदिर में मुनक़िद होगा, जिसकी सदारत ऋषिकेश कामले करेंगे और प्रोग्राम का इफ्तिताह अखिल भारतीय बौद्ध महासभा के सदर डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर करेंगे। इस तरह की इत्तला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दी गई है। असे विद्यार्थी ज्यांना बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रत्यक्ष शिकवलं, अध्यापन केलं, वर्गातले विद्यार्थी, ते आपलं सांस्कृतिक संचित आहे आणि म्हणून खऱ्या इतिहासाचे जे साक्षीदार राहिलेले आहेत अशा विद्यार्थ्यांचा आम्ही सन्मान करतो आहोत। येत्या 18 तारखेला 18 जून 2023ला तापड़िया नाट्य मंदिरात। आरएल स्टील एंड एनर्जी लिमिटेड नामी कंपनी को ऑनलाइन तरीके से 36,12,000 रुपयों का चूना लगाने वाले शातिर मुलजिम को पुलिस ने यूपी से गिरफ्तार किया है। महरूज शख्स का नाम अजय कुमार सिंह बताया जा रहा है। पुलिस ज़राए के मुताबिक इस शातिर लुटेरे ने 2 साल कबल शहर में मौजूद आरएल स्टील एंड एनर्जी लिमिटेड कंपनी को 36,12,000 रुपयों का चूना लगाया था, जिसकी शिकायत साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी और तभी से पुलिस को इस शातिर लुटेरे की तलाश थी। तफ्तीश के दौरान पुलिस को खबर मिली कि इस टोली का एक फर्द रियासत उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में क़याम पजीर है, जिस पर साइबर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर हरदन्या यादव ने एक स्क्वाड लखनऊ भिजवाया और इस स्क्वाड में शामिल पुलिस अमले ने उसे धर दबोचा और अपने साथ शहर ले आए। अदालत में पेश करने पर फाजिल कोर्ट ने उसे 4 दिन का पीसीआर दिया है। मुलजिम ने एतराफ़ कर लिया है कि उसने ये जुर्म अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस कस्टडी में इस केस के दीगर पहलुओं पर से भी पर्दा उठने का इम्कान है। रिहायशी बस्ती में फैमिली रेस्टोरेंट की आड़ में जारी कहबा खाने पर छापा मारकर वालुज एमआईडीसी पुलिस ने लॉजिंग के मालिक और 3 दलालों को गिरफ्तार कर लिया। कहबा खाने पर यह कार्रवाई गुज़िश्ता रोज दोपहर के बाद की गई और लॉजिंग मालिक समेत 3 दलाल गिरफ्तार कर लिए गए। इसी तरह मुलजिमीन के कब्जे से 51,200 रुपये नकद और दीगर काबिल एतराज़ अशिया जब्त की गई। बताया जाता है कि सनती इलाके में की गई ये पहली ही कार्रवाई है, जिसके सबब कई दीगर लॉजिंग वाले भी खौफजदा हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक सनती इलाका वालूज के कोलगेट चौक से मुत्तसिल बड़ी रिहायशी आबादियाँ वाक़ हैं। इसी इलाके में ओम साई नामी लॉजिंग पर लॉजिंग एंड फैमिली रेस्टोरेंट के नाम पर जिस्म फरोशी का ये अड्डा चलाए जाने की इत्तला पुलिस को डायल 112 पर मिली थी, जिसके बरबिना एमआईडीसी वालूज पुलिस थाना के इंस्पेक्टर अविनाश अघाव ने थाना के सेकंड इंस्पेक्टर गणेश ताठे के साथ एक स्क्वाड तश्कील दिया और दलाल से नकली गाहक के मारिफत राब्ता किया गया और उसने नकली गाहक से 1,000 रुपये लेकर उसे कमरे में छोड़ दिया और नकली गाहक ही के इशारे पर पुलिस नफरी ने छापा मारकर 4 मुख्तलिफ कमरों से 4 फाहिशाओं समेत गाहकों को भी धर लिया। लॉजिंग मालिक वो फाहिशाओं और गाहकों व दलालों के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए गए हैं। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।